तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह फाइनल हमारी हो गई। रात बहुत ही कर रही थी और बहुत लंबी रात थी। थोड़ा सोया, फिर उठा, फिर नींद नहीं आई, फिर सोया, फिर अब दोबारा उठाओ। और कुछ ऐसा मौसम है गरुड़ और कोसानी का। तो हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है अभी गरुड़, और ये रहा सामने कोसानी, जो कि थोड़ा सा आज मौसम थोड़ा फॉगी है तो इसलिए क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है गाइस। ये सारे प्लेन खेत है, मतलब ऐसे इतनी प्लेन जगह है, पहाड़ में भी आके इतने टॉप पे भी आके लग ऐसा रहा है कि पहाड़ अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और ज़मीन भी प्लेन है पूरी। तो खेती बाड़ी यहाँ अच्छे से होती है। ये गोलूदा का घर है हमारा। तो ये चाची लोग जो भी बना रही हैं, सुबह सुबह भी पानी और खाने की तैयारी चल रही है। आई थिंक दाल भात है, दिख रहा है मुझे, दाल है थाली में। माल्टे है, पपीता है, आम के पेड़ हैं, आम अभी नहीं है, और सभी चीज़ों के पेड़ है, सेब, खुमानी, पुलम, उधर अनार लगा हुआ है। तो मौसम की बात करूँ गाइस, ये रहे गोलू, ये है हमारे मौसम। छी, अभी शर्माना घर आगे भी है, हमेशा शर्माता रहता है। हाँ फिर मैं भी सीखा ठहरा है। हाँ फिर धूप भी आ रही है हल्की हल्की सी, बड़ी मदहोशी सी धूप है। ये कुछ जानवरों का चारा यहाँ इकट्ठा है इस तरीके से, ताकि बारिश में भीगे नहीं और जानवर अच्छे से खा लें इसको। ऐसी है ना गोलू? समझता हूँ ना मैं खेती है, पक्का समझता हूँ। वाह यार, बहुत बढ़िया जगह पर घर है भाई तेरा गोलू, बिल्कुल सुकून एकदम। और सबसे मेन बात है क्या, बढ़िया जगह तो है घर, लेकिन खुली जगह है। चारों तरफ देखोगे बीच में घर है, हर तरफ खुला खुला सा है। ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ। तो फिर अभी यहाँ से निकलते हैं हम, नाश्ता वास्ता करके। फिर गोलू फिर हेल्प कर रहा है हमारी, कल भी हेल्प की, आज भी हेल्प की। बोला भाई मैं आज चलता हूँ बाइक छोड़ने आपको हल्द्वानी तक, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर है लमसम। और फिर ये वहाँ से टैक्सी लेके दोबारा फिर वापसी आ जाएगा। बहुत हिम्मत होती है भाई। हम हल्द्वानी रहते हैं तो लोग पता नहीं कहाँ से अपनी बाइक लेकर आते हैं हमारे पास काम कराने, हम उनकी फीलिंग नहीं समझ पाते। आज थोड़ी सी फीलिंग सब समझ रहा हूँ कि कितना दूर से आना और कितना टफ खा कराना। एक सर्विस के लिए भी हल्द्वानी आ जाना बहुत ही ज़बरदस्त वाली हिम्मत चाहिए इसके लिए, है गोलू? बहुत ज़्यादा। गोलू की तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो बस ये सामने वाली पहाड़ी देख रहा हूँ यार, मतलब पेड़ है इस पर गाइस, बहुत ही दूर दूर है, और जो ज़मीन है उसकी बड़ी प्यारी लग रही है। एक तो पहाड़ वाले होते हैं जैसे इस तरह की घास वास, तो जो ज़मीन होती है पहाड़ की वो दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत प्यारी ज़मीन दिख रही, चारों साइड का है। तो कुछ बर्फ़ के पहाड़, कुछ गोलू इधर है ना बर्फ़ के पहाड़, एक पहाड़ है ना, दिखते नहीं है यहाँ से। अच्छा यहाँ से हम थोड़ा डाउन पे है ना। हाँ। हम थोड़ा डाउन पे हैं तो इसलिए दिखते नहीं है। तो वो रही गोलूदा की एवेंजर खड़ी हुई, और हमारी बाइक है सारी वहाँ रोड पर खड़ी हुई, फिर वहाँ से पैदल आते हैं हम। तो ठीक हो गया, अब फिर दोबारा फिर पैदल जाते हैं यहाँ से। तो अभी मूवी नहीं धोया गाइस, चलते हैं फटाफट मुँह धो के फिर नाश्ता करके निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोग हम यहाँ से तैयार हो गए। आंटी ने हमें इनू पैक करके दिए। अब घर पे आके इनू या किनू कहते हैं ना, तो आंटी ने किनू पैक करके दिए, तो घर जाके खाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी का। ये इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी बातें करी, लेकिन मेरे समझ में आई उसका जवाब दिया, जो नहीं आई उसका जवाब नहीं दिया। उसका जवाब नहीं दिया मैंने। हाँ क्या कह रहे थे आप? फोटो क्या? हाँ सब ना हो गया, सब आ गया, सही आ गया। ठीक है, बाय बाय। चलो तो गोलू के घर को करते हैं बाय बाय। अब जाने के टाइम धूप बड़ी मस्त आ रखी है, सुबह से नहीं आ रखी थी। गला मेरा बस, बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं हमारा। अर्श की तबीयत खराब हो गई, पापा नहीं है। अब पता नहीं, अक्सर ऐसी होता है, हमें मैं घूमने या थोड़ा बाहर निकलता हूँ, अर्श डिप्रेशन में क्यों आ जाता है। दिन में हो या नहीं हो, लेकिन रात को उसको पापा बिल्कुल चाहिए। ये एप्पल का पेड़ है, अभी तो नहीं है, लेकिन अब जाते टाइम यार व्यू कितना मस्त हो गया। ओहो, रात जाने में तो बड़ा आसान सा था। क्या मस्त जगह थी यार। मैं गिरा। एक जहाज ये है, गोलू अपना जहाज यहीं छोड़ के जाएगा, वो हमारी हेल्प कर रहा है, बाइक हल्द्वानी तक लेके जाएगा। तो गोलू तैयार हो लो, और गोलू को चलो, चल।
बाय बाय गरुड़। तो गरुड़ से निकलते हैं हम। काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ गोलू का घर, मज़ा आया। आंटी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि गोलू को ही बाइक देंगे हम चलाने के लिए, और हम नहीं चलाएंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल भी हमने देखा था गोलू केटीएम को क्या रॉकेट तरीके से लेके जा रहा था, क्योंकि यहाँ की रोड है बहुत ज़बरदस्त है और शांति की रोड है। शांति मतलब सुकून, कोई बंदा ना बंदे की जात, मिलते हैं, गांव वाले हैं, अच्छी रोड है, अच्छा इलाका है। इसलिए हमने गोलू को तैयार के दी ताकि उसका शौक़ भी हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो हमें गाड़ी भगानी नहीं है, जैसे कि हमने खुद डिसाइड किया कि गोलू को हम आगे आगे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें रास्ता नहीं पता। गोलू लेके जा रहा है, खाली हमें मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा है, काफ़ी लीन करते हुए लेके जा रहा है गोलू। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ये भगा के ही छोड़ेगा। बोल रहा हूँ उसको हल्के हल्के चलते हैं, लेकिन पता नहीं इसको हल्द्वानी जाने की जल्दी है, जबकि वहाँ की जल्दी तो मुझे होनी चाहिए। मेरी जगह खुद आया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये आ गए हम कोसानी। वाओ क्या व्यू है गाइस, एंजॉय करो आप। और यहाँ के कलर है, ग्रीनरी की बात करो तो गाइस ग्रीनरी की बात ही अलग है। और बहुत ही प्यारी रोड हो रही है इस टाइम पे। और बाइक मैं गोलू को मना कर रहा था कि बाइक हल्के चलाएंगे, लेकिन यहाँ खुद मैं अपने आप को भी नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि रोड पे क्योंकि इतनी शांति है इस रोड पे गाइस, आप यकीन करना। सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। खेत और यहाँ की खुशबू, ये जो गेहूँ, मेरे ख्याल से गेहूँ की खुशबू है इस टाइम पे। पहाड़ी भी गेहूँ लगा रखे हैं खेतों में। ये लीन देखो, मैंने कहा था इससे भाई हमें हल्द्वानी डिलीवरी करनी है बाइक की, ना कि इसको हमें उड़ाना है। कह रहा भाई आज तो मैं इसको उड़ा के रहूँगा और मुझे अपने बाबूजी को दिखाना है कि बाबूजी देखो मैं ये वाली गाड़ी पे भी अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, और आप मेरी RS बेच के मुझे अब एक बड़ी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा बेटे कहीं ऐसा ना हो RS से भी तू पैदल हो जाए, फिर तेरे पास दोबारा से जो तेरी एवेंजर खड़ी हुई है कहीं दोबारा से उसी को चलाना पड़े। चलो जैसा भी हो, लेकिन मस्त चला रहा है बाइक। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, रुक जा रुक जा। तो भाई अभी हमें एक चलते चलते एक लोकेशन ढूंढी हमने। क्या मस्त लोकेशन है ये गाइस। नीचे चलते हैं, थोड़ा सा पानी भी है इधर, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ तो। ओफो क्या नज़ारा है गाइस। पानी देखो, पानी ज़बरदस्त एकदम शीशे के माफी। मछली में इसके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी। अब मन तो नहाने का कर रहा है, लेकिन नहाऊंगा नहीं, ठंडा बहुत है शायद। अभी चेक करते हैं। गोलू, ओ गोलू, क्या ठंडा है, ठंडा बहुत है, ठंडा बहुत है भाई, बहुत ठंडा पानी है। लेकिन कितना क्लियर पानी है यार, है गोलू। वाटरप्रूफ है? हाँ। बाकी मैं इस ट्रिप पे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इस ट्रिप पे बहुत यादें जुड़ी। वर्क था और ट्रिप पे ट्रिप हो गई हमारी।
आई होप उम्मीद है कि दोबारा भी इसी टाइप की ट्रिप है यार। आपकी गर्मी में आएंगे अगर इस टाइप का पानी में नहाना है तो। हाँ फिर गाइस बताना कैसी जगह है ये, मुझे तो बेहद पसंद लगी। मैं वहाँ से बाइक घुमा के फिर थोड़ा सा पैदल फिर नीचे का आया हूँ। पानी से मुझे बहुत लगाव है। सो गाइस पत्थर देखो यहाँ और व्यू देखो, ये पत्थर देखो क्या है भाई और जगह। सो गाइस हमारा कैमरा चले गया पानी में वो रहा, शुक्र मनाओ कि हमारा कैमरा थोड़ा वाटरप्रूफ है। अब यहाँ पे हो रहे नंगे। जल्दी गहरा नहीं हुआ यार, आराम से जाना, फिसलन होगी। पूरा 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 उतरवा लो। वॉच वाटरप्रूफ है? हाँ ये भी उतरवा लो। पैर से उठाऊं? हाँ पाँव से उठा लो। वो रहा कैमरा, झुकने की इनको फिर भी वो नहीं आ रही है, फिर भी पाँव से उठाने के लिए बने हैं। बहुत ठंडा पानी है। ये रहा कैमरा, ये रहे तारिक भाई। शुरुआत में इन्होंने पानी देख लिया था, बहुत ठंडा है ये तो सोने तो सुहागा हो गया। 2-3 बार पटके लग गई इसको। कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो बनाते हैं पानी का अंदर की, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। उम्मीद है बढ़िया आया होगा। तो अब जब पानी में चले गया था तो इसकी ओपनिंग हमने कर ही ली। अब गिरा 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 आराम से। सीट यार पूरा नंगा होना पड़ गया भाई साहब। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा। चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं फोटो शूट करके। तो अब निकल गए हम अपनी लोकेशन से। तो बहुत ही प्यारी लोकेशन थी गाइस। हमें चलते पे मुझे दिखी कि लोकेशन अच्छी है तो मुझे वहाँ बाइक रोकनी चाहिए। और पता है बहुत मज़ा आया यहाँ। लमसम 1-1.25 घंटा हमने यहाँ खर्च किया और बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक किए हमने। तो देखो गाइस गोलू को देखो, गोलू नहीं मानेगा ये, कितनी रॉकेट लेके जा रहा है बाइक ये। ओ भाई अपनी गाड़ी नहीं है, पराई गाड़ी ही लेकर आए हैं, कैसे समझाऊँ इसको गाइस, नहीं मानना है। और सबसे रिस्की वाली चीज़ ये है कि बाइक को थोड़ा सा और अगर ज़्यादा लीन करेगा तो बाइक साइड से टच हो जानी है और कुछ नुकसान हो जाना है, पड़ी हो जानी है, जो कि मैं झेल नहीं पाऊँगा। कस्टमर की बाइक है तो कोई नहीं यार, शौक करने दो इसको। एक दिल कर रहा है कि टोकूँ, एक दिल कर रहा है कि नहीं टोकूँ। तो गाइस कभी दोबारा मौका मिलेगा तो इस जगह में हम ज़रूर आएंगे। देख रहे हैं कितना पानी क्लीन है ये। तो ये पानी वहीं से आ रहा है जहाँ से हम अभी फ़ोटो शूट करके आ रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का भी। लोग वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, ठंड में भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ी है भाई, बहुत हिम्मत है इन लोगों के पास। तो अब काफ़ी टाइम से हम रुके नहीं हैं तो सोचते हैं अल्मोड़ा पहुँचे के फिर वहाँ रुकेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो जस्ट थोड़ा सा दूर और है अल्मोड़ा। ये हम आई थिंक कौन सी रोड पे हैं अभी हमें याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए नई जगह है। और अल्मोड़ा जस्ट हमारे बिल्कुल सामने है। ये सोमेश्वर वाली रोड है शायद, हम जहाँ से आ रहे हैं उसके सोमेश्वर से शायद 50 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा है। लमसम इतना ही होगा। ये आंटी ने भी स्कूटी साइड लगा ली, नहीं मानेगा ये। बाकी मुझसे तो कह रहा भाई तुम कहाँ हो मुझे नहीं पता, बस मुझे चलने दो। अभी पूछता हूँ उससे, इसकी खुशी देखो अभी गाइस। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ उसकी खुशी देखना बस आप। लेकिन इस रोड पे लाइफ में दोबारा ज़रूर आऊँगा। कोशिश करूँगा कि गोलू के घर का दोबारा फिर ट्रिप बनाऊँगा मैं। और इस बार घूमने आएंगे, ना कि वर्क के काम से घूमने आएंगे, बस घूमने। 2-4 दिन रुकेंगे गोलू के साथ मस्त से। गोलू रोक भी रहा था अभी कि भाई रुको 1-2 दिन और, लेकिन नहीं,
आ गया अल्मोड़ा। यहाँ रुकता हूँ गाइस, इसको कैसे आवाज़ दूँ। चलो हो सकता है खुद ही रोक ले गए। हाँ चलो चलो चलो, लगाओ आगे साइड लगाओ, फोटो क्लिक करते हैं यहाँ। समझ तो गया फीलिंग, समझेगा कैसे नहीं भाई, साथ में जो रहता है हमारे। अब हमारा हाल ये नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा। इसको कहीं और मत लेके आना गाइस। गाइस अभी देखना इसकी फीलिंग, इसकी हैप्पीनेस देखना कितना बावला होगा ये यहाँ पे। पक्का 100% हरकत करेगा, देखना। चलो कोई नहीं। बिल्ली देखोगे, बिल्ली हैं या कभी देखोगे आगे नीचे। अबे गोलू सुधर जा, सुधर। लव यू अल्मोड़ा। अरे यार कैमरा में आ रहा हूँ। शाबाश। पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। ओफो, कैसे 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 नहीं ऐसे। मोटा पागल हो गया। पंछी बनूं मैं मस्त गगन में। बाबू बाबू बहुत जल्दी लूंगा बाबू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। जल्दी लूंगा तेरे। बाबू बहुत जल्दी लूंगा तेरी। गाइस मैं चला यहाँ से, पैराशूट खोल के। ये है मेरा पैराशूट। ये देखो अब खुला नहीं खुला वो एक व्यू बहुत ही अमेजिंग है यहाँ का। तो अब चलते हैं। वैसे तो जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन जाना पड़ेगा। बाय बाय। काफ़ी मज़े लिए हमने यहाँ लोकेशन पे, और गोलू से भी काफ़ी तफरी ली, आपने देखा ही होगा। तो अभी समझाया है मैंने गोलू को, भाई बाइक आराम से चलाओ, अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, समथिंग 90 किलोमीटर और है हल्द्वानी, और हमें ठीक खैरियत से जाना है। और पीछे पीछे आओ आराम से। तो फटाफट चलते हैं अल्मोड़ा से मिठाई पैक करके। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी भवाली, और हमारा यहाँ का सफ़र अच्छे से रहा। तो आगे का ब्लॉग दिखाएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, उम्मीद है अच्छी लगेगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।